हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात करने वाले हैं नीट यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है नीट यूजी के यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन फॉर्म आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही अच्छे से जान लेना है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो बिल्कुल सतर्कता के साथ यहाँ पे भरना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपकी काउंसलिंग में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक अपडेट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर 2000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट भी हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि आपने अगर नीट का यूजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म यहाँ पे भर दिया है और उसमें कुछ गलती भी कर दी है तो आप यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे संशोधन कर पाएंगे। और हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यह सभी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फॉर्म भरते समय ना करें एक गलती, फॉर्म होगा रिजेक्ट, काउंसलिंग में होगी प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे केस कई बार आए हैं कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म गलत कर दिया है, लेकिन उनका एडमिट कार्ड तो आ गया, उन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे दिया, लेकिन उनकी जब यहाँ पे काउंसलिंग हुई तब उनको यहाँ पे काउंसलिंग में प्रॉब्लम होने लगी, उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था। ऐसे में दोस्तों आप लोग पहले से ही सचेत हो जाइए। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें पॉइंट याद रखना है फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका नाम अर्थात आवेदक का नाम, जो आवेदक का नाम होगा, माता पिता का नाम, इसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा, अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एक लास्ट वाले केस में यहाँ पे हुआ था, कोई बच्चा एक महाराष्ट्र का था, उसने महाराष्ट्र का नहीं था, मतलब और किसी स्टेट का था, उसने 10th अपने स्टेट से की थी और उसके पश्चात उसने 12th की थी महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से 10th की मार्कशीट में माता पिता का नाम यहाँ पे बिल्कुल सही था, लेकिन बच्चे के नाम में बिल्कुल यहाँ पे मतभेद हो गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की मार्कशीट में बच्चे के नाम के साथ यहाँ पे पिताजी का नाम लग के आया था। और जब काउंसलिंग कराई तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दिक्कत आने लगी। इसके पश्चात कई प्रकार की यहाँ पे कार्रवाई की गई और उनको 1 महीने का यहाँ पे समय दिया गया कि आप अपनी मार्कशीट में संशोधन करा लें, 1 महीने के अंदर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जमा करा दें तो आपका जो एडमिशन होगा वो आपका अस्थाई होगा, वरना आपका अभी अस्थाई एडमिशन किया जा रहा है। इसीलिए अगर आपने यूजी का यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है तो सबसे पहले आप बिल्कुल जो फॉर्म भर रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के बेस पर भरें, ना कि आधार कार्ड और अदर जो गवर्नमेंट इशू ID कार्ड होते हैं उनके आधार पर भरें। 10th में जो आपकी मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, इसके साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 10th के आधार पर ही आपको भरना है। और यही सारे जो डॉक्यूमेंट जो आप भर रहे हैं यही आपके सारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे होना चाहिए। जैसा कि अगर आप आय सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है, मूल निवासी सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसी बेस के आधार पर सारे यहाँ पे नाम वगैरह होने चाहिए, कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वहीं आपके 12th में भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों इन्हीं दिक्कतों की वजह से दोस्तों यहाँ पर लगभग ये जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 2000 प्लस फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट यहाँ पे हो गए हैं। तो दोस्तों
जिनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं तो वो यहाँ पे क्या क्या संशोधन दोस्तों कर पाएंगे और क्या क्या संशोधन नहीं कर पाएंगे, इस विषय में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि आप किस चीज़ में यहाँ पर संशोधन नहीं कर पाएंगे, वो आप अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, माता पिता के नाम में यहाँ पर संशोधन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात अगर आपसे मीडियम में गलती होती है तो आप चेंज कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पे परीक्षा सिटी कुछ अलग भर दी है तो परीक्षा सिटी में यहाँ भी आप बिल्कुल संशोधन कर पाएंगे। इसके साथ पेपर में भी आप संशोधन कर पाएंगे। मतलब एक सीधा सा कहना है, अगर आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ भर दिए हैं और इसमें कुछ गलती हो गई है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे फॉर्म संशोधन इन चीज़ों में नहीं करने वाले। इन चीज़ों को छोड़ कर आप और सभी में यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इन सभी चीज़ों में गलती कर दी है तो काउंसलिंग में आपको यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग में यहाँ पर दिक्कत आई और हो सकता है कि आपका भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, बहुत से छात्रों के सामने आ रही हैं जिन्होंने यहाँ पे 10th की मार्कशीट के बेस पर ना भर के किसी और 12th की मार्कशीट के बेस पर भर दिया है, जिससे उनके फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं और बहुत से बच्चों का यहाँ पे जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इसीलिए अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो अभी फॉर्म संशोधन करने की डेट आने वाली है, आप अपना फॉर्म ज़रूर संशोधन यहाँ पे कर लें। अगर संशोधन का ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पे मान के चलो कई बार जो नीट का वो रूल्स हैं, नीट के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं कि कई बार हमने देखा है कि यहाँ पे केवल आपका जो नेम होता है उस नाम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में भी आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि DOB हो गया, डेट ऑफ बर्थ में भी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ माता पिता के नाम में भी आप संशोधन कर सकते हैं। यह तक यहाँ पे रूल्स, यहाँ पे UG के बाद में रूल्स बन जाते हैं, उनकी गाइडलाइंस आ जाती है कि आप केवल कैंडिडेट का नाम छोड़कर भी यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की गलती से अभी आपको बचना है, जिससे कि आप आगे एग्जामिनेशन में बैठ पाएँ और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो पाए और काउंसलिंग प्रक्रिया में भी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो पाए, जिससे अगर आप जो नीट का है वो क्वालिफाई कर लेते एग्जामिनेशन तो आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है, अगर कुछ गलत है तो आपको कुछ समय दे दिया जाता है, 15 दिन का, 20 दिन का, यहाँ तक कि 1 महीने का, कि आप इतने दिन में यह गलतियां सुधार के दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर दें एडमिशन के टाइम पे, तो आपका यहाँ पे कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट नहीं होता है, आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन पा लेते हैं। तो दोस्तों ये सभी बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए ध्यान से एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।